पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो और उसमें नाइंसाफियां नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले ज्यादा नाइंसाफियां होती थी, अब थोड़ी सी कम हुई है। इस बार नाइंसाफियों का शिकार जो हुए हैं वो हुए हैं हमारे सलमान मिर्जा भाई और अहमद दानियाल। सलमान मिर्जा इस वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए क्योंकि उन्होंने अभी बांग्लादेश टूर पर इतनी जबरदस्त बॉलिंग कराई और जिस तरीके से उन्होंने गिल्लियां उड़ाई थी ना, तो हमें तो ये यकीन था कि वेस्ट इंडीज का जो टूर होगा उस पर हमें सलमान मिर्जा जो है T20 स्क्वाड में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है ओडीआई में भी उनका चांस बन जाए, मगर उनको ना तो ओडीआई में रखा गया ना तो T20 में रखा गया। ये कौन से बंदे ने आपको ये थ्योरी बताई है कि इस बंदे को बाहर निकालो? मतलब आपने हसन अली को दोनों जगह रखा है, तो भाईजान उसको T20 में या ओडीआई में रख के उसकी जगह बन सकती थी सलमान मिर्जा की। सलमान मिर्जा को एक जगह डाल देते। अगर आपको T20 की तैयारी करनी है, अगर आपको ओडीआई की तैयारी करनी है, आपको 2 से 3 टीमें बनानी है, तो वो इस तरीके से तो नहीं बनेगी कि आप दोनों स्क्वाड में सेम प्लेयर डालो। यानी कि भाई सुफियान मुकीम यहां पे भी है वहां पर भी है, ठीक है, वो तो समझ में आता है। हसन अली यहां पर भी है वहां पर भी है, फहीम अशरफ भी दोनों जगह पर है। अगर नहीं है तो सलमान मिर्जा नहीं है। सलमान मिर्जा के साथ ये नाइंसाफी समझ में नहीं आई। और ये माइक हैसन की जो ये कोचिंग है, ये जो उनकी थ्योरी है, ये जो उनकी मतलब वो जो बना रहे हैं ना खिचड़ी, समझ में नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं। पहले आपने साहबजादा फरहान के साथ नाइंसाफियां की, साहबजादा फरहान पर बोलने लगे कि भाई साहबजादा फरहान को खिलाओ खिलाओ। आपने 2 मैचेस में उसको नहीं खिलाया, उसको टीम से बाहर रखा, और जब आप सीरीज हार गए तो आपने क्या किया? आपने कहा भाईजान अब तो सोशल मीडिया हमें लथार रहा है, पछाड़ रहा है, इससे अच्छा यही है कि साहबजादा फरहान को मौका दिया जाए। और उसको भी ऐसी जगह मौका दिया जहां पर उसका कोई तुक बनता ही नहीं था। मतलब वहां पर चांस दिया जहां पर उसको खिलाना फायदेमंद ही नहीं था। वो बंदा आया, उसने आपको गलत साबित किया, उसने परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद आपके मुंह पे चमाटा पड़ा। अब आपने क्या किया? सलमान मिर्जा को बिठा दिया। इतनी जबरदस्त बॉलिंग कराई है उसने पीएसएल में, उसके बाद जो बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई है आपकी, जो आप बुरी तरीके से आ रहे हो, जिसमें आप जलील हुए हो, वहां पर भी इतनी जबरदस्त बॉलिंग कराई, उसके बाद भी आपने उसको बिठा दिया। अहमद दानियाल को भी आपने मौका दिया, सिर्फ 3 मैचेस का मौका दिया। जहां आप दूसरे खिलाड़ियों को मौके पे मौका दिए जा रहे हो, जहां दूसरे खिलाड़ियों को आप ओडीआई में भी रख रहे हो, T20 में भी रख रहे हो, वहां इन दोनों को आपने किसी एक स्क्वाड में भी नहीं रखा। ये नाइंसाफियां अभी से नहीं हो रही, ये शुरू से हो रही है। यहां पर इतने सारे खिलाड़ी हैं जिनका मैं अगर अभी नाम लूंगा ना तो ये वीडियो 15-20 मिनट की हो जाएगी। इतने सारे लड़के हैं जो अपनी बारी के इंतजार में बैठे हुए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें बारी मिलेगी। सबसे बड़ी मिसाल तो हसीबुल्लाह की। हसीबुल्लाह के साथ पता नहीं कौन सी जो है जंग चल रही है, और या कौन सी उसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसकी टीम में जगह नहीं बन पा रही। हम हसीबुल्लाह के लिए रो ही रहे थे कि यहाँ पर सलमान मिर्जा के ऊपर आ गई बल्ली। उस भाई को भी निकाल दिया है, और पता नहीं क्यों निकाला, फिट भी है। मतलब एक तरफ अगर आप कहेंगे ना कि यार इंजर्ड हो गए, या तो वो फिट नहीं है, या तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं कराई है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही। अब्बास अफरीदी को भी निकाल दिया, उस भाई का तो मैं नाम ही लेना भूल गया। उस भाई को भी निकाल दिया, सिर्फ 3 बांग्लादेश के मैचेस खिलाए उसको, और उसको बोला कि बेटा जाके बैठ जाओ, क्योंकि आपने बॉलिंग भी अच्छी किया, आप बैटिंग भी अच्छे कर रहे हो, आप तो उमर गुल बनते जा रहे हो दूसरे। ऐसा नहीं हो कि आप मैन बॉलर्स की जगह खा जाओ। अब यही होगा कि आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। आप कहते हो टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, आपको हंट करना नहीं आता, आपको टैलेंटेड लड़कों को खिलाना नहीं आता। किस जगह पर किस लड़के को खिलाना है आपको ये पता ही नहीं है। कोचेस तब्दील पे तब्दील हुए जा रहे हैं, दूसरे कोचेस आ रहे हैं, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। जो भी कोच आता है शुरू शुरू में तो वो ऐसे आता है जैसे हमें लगता है कि भाईजान ये तो डॉन आ गया, अब तो ये पूरी टीम को सीधा कर देगा, मगर उसके बाद पता ये चलता है कि ये तो पहले वाले कोच से भी गए गुजरा। यानी माइक हैसन जब आया, हमने भी तारीफ की कि भाईजान ग्राउंड में जा जाके लड़कों को समझा रहे हैं, बाबर आजम को, हसीबुल्लाह को और दूसरे लड़कों को, साहबजादा फरहान को, सबको समझा रहे हैं कि भाईजान खेलना किस तरीके से बेसबॉल क्रिकेट अपनानी है, जो कि जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं बेसबॉल क्रिकेट का। बांग्लादेश के साथ जो हमारे 2 मैचेस हुए जल्दी आउट होने का जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि आपने बेसबॉल क्रिकेट खेलने की सोच से उतरे, और वहां पर फिर आपका क्या हुआ कि आप जल्दी आउट हो गए। यही चीजें हो रही है कि यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया जा रहा। यंगस्टर्स को मौका दिया जाता है 2-3 मैच का। भाई 2-3 मैचेस क्या है, आप कम से कम 2-3 सीरीज तो खिलाओ, कम से कम 15-20 T20 खिलाओ। जहां मोहम्मद हारिस बार बार फ्लॉप हो रहा है, और तीसरे T20 में आपने देखा कि किस तरीके से उसने प्रेशर बनाया साहबजादा फरहान पर, और जिस वजह से साहबजादा फरहान की विकेट गिरी। आप उसको बार बार मौका दे रहे हो, और दोनों स्क्वाड में आपने डाला है, मोहम्मद हारिस को आपने दोनों स्क्वाड में डाला है। हालांकि वहां विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है आपके पास, वहां पर आप किसी और को चांस दे सकते थे, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको बार बार चांसेस दिए जा रहे हैं, और जो दूसरे यंग लड़के उनको चांस नहीं दिया जा रहा।
उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है। फिर आप कहते हो कि यार इंडिया हमसे आगे निकल गया है, इंडिया की तो बहुत अच्छी टीम बन गई है। इंडिया की टीम इसलिए अच्छी बनी है कि वो यंगस्टर पर काम कर रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि 3 टीमें बन चुकी है भाई, टेस्ट की अलग, ओडीआई की अलग, T20 की अलग। आपके पास प्लेयर है, आप बनाना नहीं जानते। उनके पास प्लेयर्स भी है और वो बनाना भी जानते, ग्रास रूट लेवल पर काम करना जानते हैं। उनको पता है कि किस तरीके से खिलाड़ियों को उठाना है, किस तरीके से खिलाड़ियों को खिलाना है। और पहले वो अपने सीनियर्स के साथ जूनियर्स को खिलाते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस ले, ताकि उनको पता चले कि भाई MS धोनी किस स्ट्रेटेजी से खेलता था, उनको पता चले कि विराट कोहली, रोहित शर्मा किस स्ट्रेटेजी से खेलता था। उसके बाद फिर उनकी चीज़ों को वो अडॉप्ट करते, उन्हीं चीज़ों को वो पकड़ते और उन्हीं चीज़ों को फिर वो अप्लाई करते। इस वजह से वो कामयाब है। आप देख रहे हैं इंग्लैंड के साथ उनकी सीरीज चल रही है, वहां पर ना रोहित है ना विराट है, कोई बड़ा नाम नहीं है, फिर भी वो इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं। हालांकि इंग्लैंड ये सीरीज बजायर तो जीत चुका है, बजायर इंडिया ये सीरीज हार चुका है, मगर फिर भी वहां ये नजर नहीं आ रहा कि वन साइडेड मैच हो रहे हैं। वहां पर वो लड़ रहे हैं, जान मार रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम में वो दमखम है। आपकी टीम में भी दमखम है, आपके खिलाड़ियों की जो सिलेक्शन होती है ना, वही सही नहीं है। समझ में नहीं आया कि सलमान मिर्जा को आपने किस वजह से निकाला। कोई एक वजह होगी जो बता दे। पहले होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बंदा आके बैठता था, कोच आके बैठता था कि भाईजान ये स्क्वाड जा रहा है, या कोई और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर आके बैठता था, बताता था कि भाई ये टीम जा रही है हमारी खेलने। अब तो वो भी नहीं आ रहा, अब तो सोशल मीडिया के जरिए पैगाम दे देते कि भाईजान ये हमारा स्क्वाड है, ये जाएगा। क्यों? सवाल पूछेंगी ना मीडिया, मीडिया के सामने बैठोगे तो आपसे ये सवाल तो जरूर पूछेगी कि सलमान मिर्जा को क्यों नहीं खिला रहे हो, उसकी गलती क्या है, या उसने कहां पर बैड परफॉर्मेंस दी है जो आपने उसको बिठा दिया। फिर उसका आपके पास क्या होगा? जवाब नहीं होगा। इसीलिए आपने सोचा कि भाईजान अनाउंस कर दो, छोड़ो, वेस्ट इंडीज जाएंगे और लक पता जाएगा। अब डर तो ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज में क्या हालत होगी जब बांग्लादेश में इतनी बुरी तरीके से हारे। ओडीआई की टीम तो बराबर है भाई, ओडीआई की टीम तो इतनी धांसू टीम है जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, अगर किस्मत खराब रही तो वो एक अलग बात है, वरना बाबर आजम है आपके पास, मोहम्मद रिजवान है और अब्दुल्ला शफीक है, जबरदस्त खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक। बॉलिंग भी आपके पास परफेक्ट है। हारिस रऊफ को आपने T20 में रखा, ओडीआई में नहीं रखा, क्यों? ओडीआई में रखो ना उसको, T20 के 4 ओवर है, फेंक देगा। वर्कलोड मैनेजमेंट। अब आप ये बोलोगे कि यार उसके ऊपर जो है वो लोड आ जाता है, तो भाई अगर लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता फिर सलमान मिर्जा को दे देते हैं। देखते हैं वो 10 ओवर कराने के बाद उसकी क्या क्या रिदम रहता, क्या स्टेमिना है उसका, वो 10 ओवर फेंक सकता है नहीं फेंक सकता। आप चांस तो दो, मौका तो दो। समझ में नहीं आया दोनों स्क्वाड में। अगर देखो ना तो ऐसा लग रहा है कि सेम सेम ही है, बस कैप्टन चेंज है, मतलब 3-3 4-4 लड़के सेम खेल रहे हैं। आप उसकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को चांस दो ना। T20 में अगर आपने खिलाना था तो ओडीआई में चेंज कर देते, ओडीआई में दूसरे लड़कों को चांस दे देते। बहरहाल सलमान मिर्जा के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और चारों तरफ सोशल मीडिया पे यही बवाल मचा हुआ है कि इस लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये नाइंसाफ़ियाँ बंद होगी तो आपकी क्रिकेट अच्छी होगी, वरना तो यही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ है।